नमस्कार, प्रणाम। मैं जित्तू कुमार, ज्ञान गंगा एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10 का मैथ का छठा चैप्टर का शुरुआत करने जा रहे हैं। छठा चैप्टर में पढ़ना है हम लोग का त्रिभुज। त्रिभुज में टोटल 5 चैप्टर पढ़ना है, जिसमें पहला 6.1 पढ़ना है समरूप आकृति क्या है। 6.2 में पढ़ना है थेल्स प्रमेय और उसका विलोपन। तीसरा चैप्टर में पढ़ना है समरूपता प्रमेय और 6.4 में पढ़ना है समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल से संबंधित। और पांचवा चैप्टर में पढ़ना है पाइथागोरस प्रमेय एवं उसका विलोपन। ये 5 चैप्टर हम लोग का पढ़ना है। 5 चैप्टर में पहले हम शुरुआत करते हैं सर्वांगसम और समरूप। किसको सर्वांगसम आकृति बोलते हैं, किसको समरूप आकृति बोलते हैं। तो सर्वांगसम और समरूप में देखते हैं कि सर्वांगसम आकृति है समरूप आकृति। इसका सिंबल है। सर्वांगसम में देखते हैं कि आकार समान तथा आमाप भी चाहिए। तब वह आकृति सर्वांगसम हो गई। समरूप में देखते हैं कि आकार तो समान होना चाहिए, लेकिन आमाप का समान होना आवश्यक। समरूप आकृति में आकार समान होना चाहिए, लेकिन आमाप बोले तो साइज का जरूरी नहीं है कि बराबर होना ही चाहिए। लेकिन सर्वांगसम में आकार और साइज यानी आमाप दोनों बराबर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, पहले वृत्त से शुरू करते हैं। और इसका त्रिज्या दिया हुआ है। दो सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर। आकृति का नंबरिंग कर देते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा आकृति। 4 वृत्त है, तो इसमें देख रहे हैं कि त्रिज्या सेम कुछ है और कुछ डिफरेंट है, यानी अलग है। लेकिन अब इसमें देखना है कि सर्वांगसम कौन सा है और समरूप कौन सा है। तो समरूप में है कि भाई वृत्त है तो वृत्ते है, ऐसा नहीं कि उसको जूम करला पर देखेंगे तो वो वृत्त से हट के दूसरा कुछ दिखेगा, वो वृत्ते ही दिखेगा। तो समान वृत्त यानी कि इसमें हम लिख सकते हैं आकार समान है, आकार समान है, इसलिए
यह वृत्त पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा समरूप है, लेकिन आकृति संख्या 2 और आकृति संख्या पहला और तीसरा दोनों का त्रिज्या समान है, यानी अमाप समान है। अमाप समान है, इसलिए यह आकृति पहला सर्वांग काहे हुआ कि इसमें भी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है और इसमें भी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है। ये भी वृत्त है, इसका साइज वही है और ये भी वृत्त का साइज वही है, लेकिन दूसरा आकृति और चौथा आकृति में देख रहे हैं त्रिज्या कुछ है और आकार भी कुछ है। चौथा त्रिज्या में वृत्त में देखिए तो त्रिज्या अलग है और आकार भी थोड़ा अलग है, ये चलते सर्वांग नहीं है, वो समरूप में आ जाए। लिखा हुआ है आकार समान है, लेकिन यह वृत्त पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा समरूप है, लेकिन आकृति संख्या पहला और तीसरा का अमाप समान है, इसलिए यह आकृति सर्वांग है। अब दूसरा आकृति से देखते हैं। वर्ग लेकर इसका भी नंबरिंग कर लेते हैं। ये पहला आकृति, दूसरा आकृति, तीसरा आकृति और चौथा आकृति। तो इसमें भी हम देख रहे हैं कि पहला और तीसरा देखने में एकदम सेम लग रहा है, दूसरा और चौथा थोड़ा डिफरेंट है। तो इसमें लिख सकते हैं कि आकृति संख्या पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा समरूप है, लेकिन आकृति संख्या पहला और तीसरा सर्वांगसम है। ऐसा ही तीसरा एग्जांपल देख लेते हैं त्रिभुज से। इसमें भी 4 गो आकृति बना लेना है। तीन और 4। अब इसमें देखते हैं कि पहला, दूसरा, तीसरा त्रिभुज समान है, यानी सर्वांग सम होंगे, लेकिन चौथा आकृति थोड़ा अलग है, बड़ा साइज में है। तो इसका भी लिख सकते हैं आकृति संख्या पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा समरूप है, लेकिन आकृति संख्या पहला, दूसरा, तीसरा
सर्वांगसम है, काहे कि इसका आकार भी सेम है, अमाप भी सेम है, ये चलते सर्वांगसम हो। लेकिन जिसका आकार समान है और अमाप समान नहीं है, जरूरी नहीं है कि अमाप समान होना चाहिए, तो वो आकृति कहलाएगी समरूप। में हम लिख सकते हैं कि जो आकृतियां सर्वांगसम है, वे सभी निश्चित रूप से जो आकृति सर्वांगसम है वह सभी निश्चित रूप से समरूप होगी। लेकिन दी गई आकृति दी गई आकृतियां जरूरी नहीं है कि वह सर्वांगसम होंगे। तो वो समरूप होंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि दी गई आकृति सर्वांगसम होंगे, क्योंकि उसका हो सकता अमाप अलग है, इसके कारण वह सर्वांगसम नहीं है। लेकिन समरूप की अगर बात करल जाए तो समरूप में है कि आकृति समान होना चाहिए, भले अमाप कुछ भी हो। दी गई आकृति में आकार समान होना चाहिए, भले ही कुछ भी अमाप दिले हो, वो होगा समरूप। लिखना है तो लिख लीजिए, आगे फिर बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि भुजाओं की समान आकृति वाले दो बहुभुज। बहुभुज किसको बोलते हैं? कि जिसकी दो भुजा से अधिक हो, जिसकी दो भुजा से अधिक भुजा हो, उसी को दो बहुभुज बोलते हैं। संख्या वाले दो बहुभुज यदि यदि नंबर एक में बराबर होना चाहिए। नंबर दो में उनके संगत भुजा एक ही अनुपात में
होना चाहिए। अगर ये दो कंडीशन मिल जाता है तो वह आकृति समरूप होंगे। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं। उदाहरण नंबर 1। ए बी सी डी और दूसरा आकृति बना लेते हैं। पी क्यू आर एस। अब हम लोग का मान दिले है, कोण ए का मान दिया हुआ है 105 डिग्री, कोण बी का मान दिया हुआ है 100 डिग्री, कोण सी का मान दिया हुआ है 70 डिग्री और कोण डी का मान दिया हुआ है 85 डिग्री। इसी प्रकार कोण पी का मान दिया हुआ है 105 डिग्री, कोण क्यू के मान दिया हुआ है 100 डिग्री, कोण आर के मान दिया हुआ है 70 डिग्री और कोण एस का मान दिया हुआ है 85 डिग्री। भुजा की अगर बात करल जाए तो भुजा के भी मान दिया हुआ है। ए बी का दिया हुआ है 1.5, बी सी का दिया हुआ है 2.5 और डी सी का दिया हुआ है 2.4 और डी ए का मान दिया हुआ है 2.1। पी क्यू भुजा के अगर देखा जाए तो पी क्यू भुजा के भी मान दिया हुआ है 3.0 और क्यू आर का भी दिया हुआ है 5.0, आर एस का भी एस आर का भी दिया हुआ है 4.8 और पी एस का भी मान दिया हुआ है 4.2। अभी आकृति में हम लोग का देखना है कि समरूप है या नहीं है। समरूप का कंडीशन लिखा हुआ है कि उसका संगत कोण बराबर होना चाहिए और उसका संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होना चाहिए। तो आते हम चेक करते हैं कि समरूप है या नहीं है। पहला स्टेटमेंट के अनुसार यानी पहला कथन को जी करा कि उनके संगत कोण बराबर होना चाहिए। तो संगत कोण पहले चेक कर लेते हैं। संगत कोण के लिए संगत कोण पहले देख लेते हैं। चतुर्भुज एबीसीडी में कोण ए बराबर कितना है, कोण पी दोनों का मान सेम है 105 डिग्री, लिख दिया 105 डिग्री। कोण बी की अगर बात करते हैं तो कोण बी बराबर कोण क्यू बराबर 100 डिग्री। कोण सी की अगर बात किया जाए तो कोण सी बराबर कोण आर तो कोण डी बराबर कोण एस बराबर 85 डिग्री। यानी कि जितना कोण ए का मान है उतना ही कोण पी का मान है। कोण ए का मान 105 है तो पी का भी मान 105 है, तो दोनों का मान 105 हो गया। कोण बी की अगर बात करल जाए तो कोण बी 100 डिग्री है तो कोण क्यू भी 100 डिग्री है, तो कोण बी बराबर कोण क्यू बराबर 100 डिग्री। कोण सी की अगर बात करल जाए तो कोण सी का मान भी 70 डिग्री है और इधर कोण आर का भी मान 70 डिग्री है, तो कोण सी का मान बराबर कोण आर 70 डिग्री। कोण डी की अगर बात करल जाए तो कोण डी इधर 85 दिले है और इधर दिया हुआ है कोण एस का मान 85 डिग्री, तो कोण डी बराबर कोण एस बराबर 85 डिग्री। ये तो पहला कंडीशन हो गया। अब दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा में बोल रहा है कि उनके संगत भुजा एक ही अनुपात में होना चाहिए। अनुपात बोले तो वटा यानी कि भाग में आना चाहिए। तो देख लेते हैं संगत भुजा के लिए अनुपात की अगर बात करें जाए तो ए बी भुजा जितना ए बी का मान दिले ए बी बटा पी क्यू। ए बी का मान हम लोग का दिया हुआ है 1.5 पी क्यू का मान दिया हुआ है 3.0 बट्टा में 3.0। अब इसको काटला पर 1/2 आवेगा। इसी प्रकार बीसी देखते हैं, बीसी बटा क्यू आर
बराबर BC का मान हम लोग का दिया हुआ 2.5 लिख दिए 2.5 बटा QR का मान दिया हुआ है 5.0। इसको भी काटला पर 1/2 आ रहा है। तीसरा भुजा की अगर बात करें जाए तो तीसरा भुजा है CD, तो CD देख लेते हैं CD बटा RS। CD का मान है 2.4 और SR का मान है 4.8। इसको भी काटला पर 1/2 आ रहा है। अगला भुजा है DA बटा SP बराबर DA का मान दिया हुआ है 2.1 4.2। इसको भी काटला पर 1/2। यानी कि संगत भुजा के बात किया जाए तो अनुपात में सबका मान सेम आ रहा है 1/2 1/2 1/2 1/2। और इधर कोण की अगर बात करें जाए तो कोण भी चारों मिल जा रहा है। तब इसको हम लिख सकते हैं कि चतुर्भुज तब हम लिख सकते हैं अतः चतुर्भुज ABCD तथा PQRS समरूप है। समरूप का कंडीशन पता हो गया कि अनुपात आना चाहिए बराबर और कोण भी आना चाहिए, संगत कोण आना चाहिए बराबर। दोनों ही बराबर हुआ तभी लिख सकते हैं कि आकृति यानी चतुर्भुज ABCD और PQRS समरूप है। अगला उदाहरण की अगर बात करल जाए तो उदाहरण नंबर 2। उदाहरण नंबर 2 का आकृति हम लोग का दिया हुआ वर्ग। नामकरण कर लेते हैं ABCD, ये हो गया PQRS। किया जाए तो भुजा 3 दिले है, ये भी 3 है, ये भी 3 है और ये भी 3 है। PQRS में देख लिया जाए भुजा 3.5 3। अब इसमें भी चेक करते हैं कंडीशन क्या है कि उनके संगत कोण बराबर होना चाहिए और संगत भुजा एक ही अनुपात में होना चाहिए, समरूप के नियम है। तो पहला स्टेटमेंट से देख लेते हैं। संगत कोण के लिए अब संगत कोण देखते हैं कि इसका भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है, इसका भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है, इसका भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है, इसका भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ABCD में 90 डिग्री का कोण बन रहा है। इस वर्ग देख लेते हैं, P भी 90 डिग्री का कोण बना रहा है, Q भी 90 डिग्री का कोण बना रहा है और R भी 90 डिग्री का कोण बना रहा है, S भी 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो संगत कोण के लिए हम लिख सकते हैं कोण A बराबर कोण P। कोण A भी 90 डिग्री, कोण P भी 90 डिग्री है, तो लिख सकते हैं 90 डिग्री। कोण B की अगर बात किया जाए तो कोण B बराबर कोण Q, ये भी 90 डिग्री। कोण C की अगर बात करल जाए तो कोण C बराबर कोण R बराबर 90 डिग्री। कोण D की अगर बात करल जाए तो कोण D बराबर कोण S, ये भी 90 डिग्री। यानी संगत कोण इसका बराबर आ रहा है। अब चेक करते हैं संगत भुजा के लिए दूसरा स्टेटमेंट। भुजा की अगर बात करल जाए तो AB बटा PQ
ए बी का मान हम लोग का दिया हुआ 3। अब दूसरा भुजा देख लेते हैं, BC, BC बटा QR बराबर BC का मान 3 है और QR का भी मान 3 है। इसको काटला पर 1 आ रहा है और ये आ रहा है 3/3.5, यानी 2 गो निकालना के साथ ही पता चल रहा है कि ये बराबर नहीं आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि अतः आकृति तथा PQRS समरूप नहीं है। बराबर आ ही नहीं रहा तो समरूप होगा कहां से। अब उदाहरण नंबर तीसरा बात करते हैं। उदाहरण नंबर 3, उदाहरण नंबर 3 में आकृति दिया हुआ है, नामकरण कर लेते हैं, A B C D, ये हो गया P Q R S। अब इसका मान दिया हुआ है 2.1, 2.1, 2.1 और 2.1। इसका अगर बात किया जाए तो इसका भी भुजा के मान दिया हुआ 4.2, 4.2, 4.2 और 4.2। अब इतना नहीं, देखला के साथ ही पहचान कर लेना है कि समरूप है या नहीं है। अब इसमें हम चेक करते हैं कि कोण ए है जो 90 डिग्री बना रहा है और इधर कोण है पी है जो कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री की, यानी न्यून कोण में आ रहा है। तो जब कोण बराबर हो ही न रहा तो समरूप होवे का बातें नहीं है। तो इसका हम सीधा सीधी लिख सकते हैं कि अतः आकृति PQRS समरूप नहीं है। नोट करना है कर लीजिए, लिखना है लिख लीजिए। अब शुरुआत करते हैं चैप्टर प्रश्नावली 6.1। आज पहला चैप्टर खत्म कर देते हैं। एक्सरसाइज 6.1,
अब 6.1 में पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कोष्ठकों में दिए गए शब्दों में ही से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान को पूर्ति करें। कोष्ठकों में से दिए गए शब्द में ही प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान को पूर्ति करें। पहला प्रश्न है, सभी वृत्त खाली स्थान होते हैं। पोस्ट में हम लोग का दिया हुआ है सर। दूसरा प्रश्न की अगर बात किया जाए तो दूसरा प्रश्न बोल रहा है सभी वर्ग स्थान में वही दिया हुआ है सर्वांग सम और समरूप। तीसरा प्रश्न की अगर बात किया जाए तो तीसरा प्रश्न भी दिया हुआ है सभी खाली स्थान त्रिभुज समरूप होते हैं। इसमें दिया हुआ है एक समद्विबाहु त्रिभुज और दूसरा दिया हुआ है समबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज। चौथा प्रश्न की अगर बात किया जाए तो चौथा प्रश्न हम लोग का दिया हुआ है भुजाओं की समान संख्या भुजाओं के समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण खाली स्थान होते हैं तथा उनकी संगत भुजा खाली स्थान होते हैं। कोष्ठ में हम लोग का दिया हुआ है बराबर समानुपाती। अब यही में से हमको चुन के भरना है खाली स्थान पर। सो पहला देखते हैं कि बोल रहा है सभी वृत्त खाली स्थान होते हैं। तो सभी वृत्त क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं या फिर समरूप होते हैं। अतः सर्वांगसम और समरूप के कंडीशन बताया हुआ कि सर्वांगसम में आकार समान होना चाहिए और प्लस में अमाप साइज बराबर होना चाहिए। लेकिन समरूप में बताया हुआ कि आकार समान होना चाहिए लेकिन अमाप का समान होना जरूरी नहीं है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सभी वृत्त तो कोई भी एक बड़ा हो छोटा हो या वृत्त होता है। तो सभी वृत्त खाली स्थान होते हैं
तो समरूप होते हैं। दूसरा बोल रहा है सभी वर्ग खाली स्थान होते हैं, सर्वांगसम होंगे या फिर समरूप होंगे, तो इसका भी आंसर समरूप होगा। तीसरा क्वेश्चन की अगर बात किया जाए तो तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि सभी खाली स्थान त्रिभुज समरूप होते हैं। अब पोस्ट में दिया हुआ समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज, तो कौन सा त्रिभुज है जो समरूप होते हैं? तो समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। अब समद्विबाहु त्रिभुज समरूप क्यों ना होते हैं? तो समद्विबाहु त्रिभुज के देख लेते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज किसको बोलता है? कि जिसकी दो भुजा बराबर हो, यानी दो भुजा समान होना चाहिए। तो एक त्रिभुज इसको हम देख लेते हैं और दूसरा त्रिभुज देख लेते हैं। ये है 90 डिग्री का कोण बना रहा है और ये है जो 60 डिग्री का कोण बना रहा है। ई भुजा बराबर ई भुजा हो रहा है और इसमें ई भुजा बराबर ई भुजा हो रहा है। तो भुजा तो समान हो रहा है, बराबर है, लेकिन कोण की अगर बात किया जाए तो कोण बराबर नहीं है। इस चलते समद्विबाहु त्रिभुज के मानना गलत है। अंततः में क्वेश्चन कह रहा है कि भुजाओं के समान संख्या वाले दो कोण, संगत कोण क्या होना चाहिए? शुरू में बताए हैं संगत कोण बराबर होना चाहिए। तो संगत कोण बराबर होते हैं तथा उनकी संगत भुजा क्या होना चाहिए? समानुपाती होना चाहिए, यानी समानुपाती हो। प्रश्न हम लोग का बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2 कि निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दें। निम्नलिखित युग्मों के दो 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 भिन्न 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 उदाहरण दे, यानी कि दो उदाहरण अलग अलग देना है। नंबर 1 में कह रहा है समरूप आकृति, समरूप आकृति। तो समरूप आकृति के हम देख लेते हैं, यानी वृत्त पहले देख लेते हैं कि दो गो वृत्त हम ले लिए हैं, दोनों वृत्त समरूप है। सिंपल सी बात है, देखने में वृत्ते लग रहा है, इसको कितना बड़ा छोटा कर दो तो वृत्ते रहेगा। दूसरा उदाहरण वर्ग के ले लेते हैं। समरूपे है। नंबर 2 में बोल रहा है ऐसी आकृति जो समरूप नहीं है। अब दो गो उदाहरण ऐसा देना है जो समरूप नहीं है। आकृति जो समरूप नहीं, इसका देख लेते हैं दो उदाहरण, कौन सा आकृति है जो समरूप नहीं है। तो पहला उदाहरण कि एक वर्ग ले लेते हैं और दूसरा एक त्रिभुज ले लेते हैं। अब ये वर्ग है, ये त्रिभुज है, तो समरूप तो होगा नहीं। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं, एक वृत्त ले लेते हैं और एक वर्ग ले लेते हैं। वृत्त हो रहा है, वर्ग हो रहा है। हम लोग को पूछा है कि ऐसी आकृति बनाना है यानी लेना है जो समरूप नहीं है। तो समरूप कहाँ होगा? एक वर्ग के बात कर रहा है, एक त्रिभुज के बात है, तो समरूप तो होगा नहीं। एक वृत्त है तो दूसरा वर्ग है,
लेकिन पहला में बोल रहा है समरूप आकृति, तो समरूप आकृति चाहे वर्ग ले लो, चाहे वृत्त ले लो, चाहे त्रिभुज ले लो, चाहे चतुर्भुज ले लो, वो सब समरूप रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है बताइए कि चतुर्भुज समरूप है या नहीं है। अब आकृति भी हम लोग का दिया हुआ है, ऐसा ही आकृति के उदाहरण हम बताए हैं। उदाहरण नंबर तीसरा, वही आकृति फिर इसमें आया हुआ है उसी आधार पर। इसका नामकरण ए बी सी डी, और दूसरा आकृति दिया हुआ है पी क्यू आर एस। भुजा की अगर बात करल जाए तो भुजा दिया हुआ है 1.5, 1.5, 1.5, 1.5। इसका भुजा की अगर बात किया जाए तो 3, 3, 3, 3। भुजा तो समरूप होवे का नियम क्या था? पहला कंडीशन कि संगत कोण बराबर होना चाहिए। तो संगत कोण पहले देख लेते हैं। ये 60 डिग्री है तो कोण ए बराबर कोण पी। अब इस 60 डिग्री का कोण बना रहा है और ये है जो 90 डिग्री का कोण बना रहा है, बराबर तो हो नहीं रहा। तो पहला स्टेटमेंट हम लोग का गलती हो गया, कोण ए बराबर कोण पी नहीं है। तो इसको हम लिख सकते हैं ए बी सी डी तथा पी क्यू आर एस समरूप नहीं है। भुजा की अगर बात करें तो भुजा तो देख रहे हैं कि बराबर आ जाएगा, लेकिन कोण की अगर बात करल जाए तो कोण बराबर नहीं आ रहा है। ये चलते हम सीधा सीधी लिख सकते हैं कि चतुर्भुज ए बी सी डी और पी क्यू आर समरूप नहीं है। तो हम आशा करते हैं कि आपका ये चैप्टर बहुत अच्छे से ही क्लियर होगा और घर पर बैठ के 1-2 बार और रिवीजन कर लीजिए। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टाटा।